में आओ। पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बच्चों के ऊपर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। बच्चों के ऊपर कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनप्रतिनिधियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निजी अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। निजी अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। पुलिस के ऊपर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस मांग को लेकर आज प्रमुख 8 गुंडों में हमने एसपी ऑफिस का घेराव किया और उसमें ज्ञापन दिया है। पहला पॉइंट मेरा ये था कि मैं आपको बिंदु के अनुसार बताना चाह रहा हूँ, एक एक बिंदु को, क्योंकि बहुत सारा है 8 बिंदु है। इसमें मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि शुक्ला हॉस्पिटल के लिए, जो शुक्ला हॉस्पिटल में कुछ माह पूर्व एक लेडी द्रौपदी साहू की मृत्यु हो गई थी, जिसमें हंगामा हुआ था, लेकिन पुलिस भी पहुंची, स्वास्थ्य विभाग के लोग भी पहुंचे, लेकिन कार्रवाई वहां पे कुछ दिखाई नहीं दी। अगर कार्रवाई करें हैं तो हमने बोला कि अगर कार्रवाई की हो तो एक लिखित में मुझे एक चाहिए कि आपने कार्रवाई क्या किया था, और कार्रवाई नहीं की हो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करो। ये मैं एक पहला मांग था। दूसरा मांग ये था कि दीक्षित हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वहां पे आज पिछले साल मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उन लोगों ने पैसा लौटाया। जब आयुष्मान भारत योजना के तहत पैसा लेना ही नहीं है तो पैसा लिया क्यों था, और लिया है इसलिए लौटाया है, लौटाया और एक्सेप्ट भी किया अपनी गलती को। तो वहां पे 3 पुलिस वाले भी थे और बकायदा हमने शिकायत की थी कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने के बाद भी हॉस्पिटल वाला पैसा ले रहा है, इसका लाइसेंस निरस्त किया जाए, जो पैसा लिया इसकी भरपाई की जाए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी ऑफिस में पूर्व ज्ञापन दिया जा चुका था, तो एक मांग ये था कि उसमें कार्रवाई की। तीसरा मांग मेरा ये था कि जो अभी आप जान रहे हैं कि हाल ही में राजनांदगांव की शराब दुकानों में बहुत सारी शराब उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि जिस ब्रांड से उन लोग को ज्यादा कमीशन मिलता है आबकारी वाले को, उन लोग उस ब्रांड को अभी भी सेल कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन जहां अवेलेबल करवा रहे हैं, जैसे भी नई दुकान खुली है घूमका में, चिचोला में, ऐसे इन सब दुकानों को, शराब दुकानों को प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन लोग माल बेच रहे हैं। तो जो माल जा रहा है, तो ये मतलब अभी के मौके का फायदा उठा के उन लोग ओवर रेटिंग करके बेच रहे हैं सामान को। वहां से शिकायत मिल रही है ग्रामीणों से, तो ओवर रेटिंग करके जो बेच रहे हैं उन सुपरवाइजरों के ऊपर और उन सेल्समैनों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अभी हाल ही में एक ओवर रेटिंग का वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग की जानकारी में होगा, रेवाड़ी भट्टी से नयन करके वहां सुपरवाइजर है। तो वहां पे जब कलेक्टर साहब तक बात पहुंची तो उन्होंने कार्रवाई की, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन कार्रवाई उन्होंने छोटे कर्मचारी के ऊपर कर दी, सेल्समैन के ऊपर। जब सुपरवाइजर के अंडर में दुकान है तो सुपरवाइजर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो सुपरवाइजर के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। अगला मेरा पॉइंट ये था कि एक प्रार्थी जैसा भी कोई भी आदमी थाना पहुंच रहा है, जैसे पुलिस तो वाहवाही लूट रही है सब तरफ, मीडिया में, यहाँ वहां सब जगह वो वाहवाही लूट रहे हैं कि हर काम हो रहा है, लेकिन धरातल में अगर अपना कार्यकर्ता बिठा दो एक थाने में, तो वहां आपको रोज इतने परेशान, आप लोग ही अगर टीम बैठ जाए तो लोग इतने परेशान मिल जाएंगे। आवेदन ले लेते हैं, 6-6 महीने हो जाता है, कार्रवाई नहीं करते। वैसे एक मामला है, एक व्यक्ति द्वारा, आकाश साहू नामक व्यक्ति को 8 अंगूठी उसका सोने का, लगभग 8 लाख रुपए की लागत पर उसको चूतिया बना के पैसे का लालच देके उसको लेकर के गया और मणिपुरम गोल्ड लोन यहीं पे बस स्टैंड गया, वहां पे गिरवी रखवा दिया। 3 लाख रुपए की आवाज में 15 दिन में लौटाने की बात उसने की। 15 दिन में पैसा नहीं लौटाया और अगले बार उसके बिना जाके, मतलब जो मालिक है उसके बिना जाके और 2 लाख रुपए उठा लिया। तो बैंक की भी ऊपर जांच होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो व्यक्ति लिया उसके ऊपर एफआईआर हुई, एफआईआर नहीं हुई, आवेदन दिया, उसको बुलाया गया, वो उसके घर परिवार ने लिखित में 15 दिन का दिया कि हमने आपका पैसा लौटा देंगे करके। 15 दिन नहीं, आज 3 महीना हो गया, आवेदन दिए 6 महीना हो गया,
उसके बाद वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट था, मरने की कंडीशन, बोले कि वो आके सामने बोलेगा तो हम लोग कर देंगे। टीआई ने बोला, उसको लाके सामने बिठाया, उसने अपना बयान दिया। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अब फेना देंगे। तो फेना के लिए आदमी आए हैं, पुलिस वाला कार्रवाई कर मना आता है। अगर कोर्ट ही जाना है हर मामले के लिए तो थाने के ऊपर थाने बंद कर देने चाहिए, आदमी कोर्ट ही चले जाए। उसके बाद अगली मांग, लास्ट आखिरी मांग ये थी मेरी, 2 मांग को मैं एक साथ उसमें इंक्लूड कर दूंगा कि जब शराब बाहर की महाराष्ट्र निर्मित शराब और मध्य प्रदेश निर्मित शराब राजनांदगांव शहर जिले के अंदर पकड़ा रही है अंदर में, तो जो बॉर्डर में थाने वाले लोग हैं, जो जांच वाले लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? शराब अंदर कैसे आ जा रही है? मुझे उनके जांच में संदेह है, कहीं उन लोग को मिलेगा तो नहीं है, और नहीं है तो लोग साबित करें कार्रवाई करके। और आखिरी मांग ये थी कि जो डोंगरगढ़ में बेलगांव शराब भट्टी है, वहां का जो सुपरवाइजर है, उसकी जो डिग्री है वो फर्जी है, ऐसा सूत्रों से खबर मिली है। कलेक्टर साहब को भी शिकायत की जा चुकी है, आज एसपी मैडम को भी शिकायत इस मामले में हम लोगों ने की है। किरो साहब आए हुए थे, उन्हें आश्वस्त किया है कि कार्रवाई सब मामले होगी, डिग्री की जांच की जाए, और सिर्फ उसको हटाने से हम आश्वस्त नहीं होंगे, उसके द्वारा वो अपने पद में रहकर जो गलत तरीके से पैसा कमाएगा पूरे की भरपाई भी उसे करनी होगी, क्योंकि किसी भाजपा के नेता से संबंधित है वो, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो आज देखने को मिल जाएगा कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद एसपी ऑफिस के सामने चक्का जाम।